हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस वीडियो में हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है, राजस्थान की हवेलियाँ, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें जो हवेलियाँ हैं, जैसे कि राजस्थान में कई प्रकार की हवेलियाँ, कई जगह पर हर ज़िले में हवेलियाँ आपको मिल जाएगी। तो उन हवेलियों को एक सीरीज़ वाइज तरीके से याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई के स्तर को कम करने के लिए मैंने कई सारी ट्रिकें बनाई हैं, और उस ट्रिकों के माध्यम से हम इन हवेलियों को बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। तो आप बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपका सहयोग अपेक्षणीय है। और ये जो है मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप आराम से देखिए और अपना जो भी है रिस्पॉन्स इस वीडियो के ऊपर आराम से दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। राजस्थान की हवेलियाँ। राजस्थान में 17वीं व 18वीं शताब्दी में काफ़ी हवेलियों का निर्माण हुआ। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेली शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको कई सारी हवेलियाँ देखने को मिल जाएगी। जैसलमेर की हवेलियाँ अपनी पत्थर की जाली व कटाई हेतु विश्व भर में प्रसिद्ध है। हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं। जो हवेलियों की नगरी है वो है जैसलमेर। जैसलमेर हवेलियों की नगरी है। और हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहते हैं। हजार हवेलियों की नगरी कौन है? बीकानेर। थोड़ी हम स्पेन की साइज़ थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ठीक है। हवेलियों की नगरी जैसलमेर, हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर। ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ है शेखावटी, क्योंकि भित्ति चित्र आप देखोगे कहाँ सबसे ज़्यादा है, शेखावटी क्षेत्र में ही है। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ शेखावटी। सबसे पहले हम उदयपुर संभाग देखते हैं। उदयपुर संभाग में आप जो उदयपुर का पूरा संभाग है उसमें संभाग वाइज हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने संभाग वाइज ही लिख रखा है। जैसे देखिए, सबसे पहले है उदयपुर में बागौर हवेली। ये जो बागौर हवेली है पिछोला झील के किनारे है, और इसका निर्माण अमरचंद्र बड़वा, मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने करवाया। बागौर हवेली, उदयपुर, निर्माण अमरचंद्र बड़वा। इस बागौर हवेली में 138 रूम्स हैं, आप देखोगे। साथ ही साथ पगड़ियों का संग्रहालय बना है और कठपुतलियों का संग्रहालय भी है। ठीक है। बाघा जो है ना, बाघा, आपने जेठालाल देखा होगा। जेठालाल में आपने एक बाघा जो किरदार आता है, उसमें आप देखोगे कि वो जो बाघा है उसके, आप इमेजिन कीजिए उस बाघे का एक घर है। उस बाघे के घर में 138 रूम है। कितने? 138 रूम। और बाघा पगड़ियों का शौकीन है, पगड़ियाँ पहनता है वो तरह तरह प्रकार की। ठीक है। तो 138 उसके घर में रूम है और वो पगड़ियाँ पहनता है। ठीक है। तो 138 रूम हो गए, पगड़ियों का संग्रहालय हो गया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बाघा कठपुतली की तरह नाचता रहता है। कठपुतली, हाथ उसके आगे रहते हैं, कठपुतली की तरह नाचता रहता है। तो कठपुतली आप वैसे लिंक करके याद कर सकते हैं। तो 138 रूम, पगड़ियों का संग्रहालय और कठपुतलियों का संग्रहालय। इसके एक हिस्से में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। बागौर हवेली के एक हिस्से में आप देखोगे तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बना है, जो 1985 और 86 में बना हुआ है। ठीक है। शीशे की खिड़की है, उसके ऊपर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। इसके साथ साथ अब आप देखिए, इसमें तो मैंने कई सारी डिटेल लिख दी, वैसे तो इतनी आती नहीं है परीक्षाओं में, लेकिन लिख दी गई है। वैसे आपको याद रखना, बागौर हवेली उदयपुर से संबंध रखती है। अमरचंद्र बड़वा ने निर्माण करवाया है। 138 रूम से, पगड़ियों का संग्रहालय है और कठपुतलियों का संग्रहालय। एक हिस्से में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। फिर आप देखोगे उदयपुर में और कई सारी हवेलियाँ हैं, जैसे बाफना की हवेली, पीपलिया की हवेली और मोहन सिंह की हवेली। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, एक ट्रिक है, बाप मोहन, बाप मोहन। बा से आ गया बाफना की हवेली, प से आ गया पीपलिया की हवेली और मोहन से आ गया मोहन सिंह की हवेली।
ठीक है। बाप मोहन बराबर करके उदयपुर याद रखना। बा से बाफना की हवेली, प से पीपलियों की हवेली, मोहन से मोहन सिंह की हवेली। ठीक है, ये उदयपुर वाली हो गई। अब चित्तौड़गढ़ में आप हवेलियाँ देखोगे, कई सारी हवेलियाँ चित्तौड़ में देखिए। वैसे डायरेक्टली आपको चित्तौड़ की हवेलियाँ याद हो जाएगी, क्योंकि देखिए भामाशाह की हवेली, भामाशाह महाराणा प्रताप चित्तौड़ से ही लिंक हो रहा है। जयमल फत्ता की हवेली, चित्तौड़ का आप साका हुआ था जयमल फत्ता, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये भी हमको याद करने की जरूरत नहीं। राव रणमल, ये भी चित्तौड़ से ही संबंध रखते हैं। आला काबरा पुरोहित जी की हवेली, सलूम्बर ठिकानी की हवेली और रामपुरा ठिकानी की हवेली, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों कंफ्यूज करती है, क्योंकि सलूम्बर दे दिया ठिकाना तो आप क्या कहाँ जाओगे, सलूम्बर जिले की ओर जाओगे, लेकिन सलूम्बर ठिकाने की जो हवेली है वो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, पुरोहित जी की हवेली, सलूम्बर ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, भामाशाह की हवेली, जयमल पत्ता की हवेली, राव रणमल की हवेली, आला काबरा की हवेली। आगे देखते हैं। कोटा संभाग में आप देखोगे, कोटा में जो भी चीज़ें हैं, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, बूंदी है, इनमें कई सारी हवेलियाँ, उनके बारे में देखेंगे। जैसे बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली कोटा। ठीक है, अब याद कैसे करें इसे। बड़े देवता यानी बड़ा कोट देवा का। बड़ा कोट, कोट समझते हो, कोट पहनने का जो कोट नहीं होता सर्दी में, उसको बोलते हैं बड़ा कोट। किसका, देवा का। देवा का, देवा एक नाम है। का से देखिए, बड़ा से बड़े, कोट से कोटा, देवा से देवता। ठीक है, बड़ा कोट देवा का, तो बड़ा बड़े देवता की हवेली कोटा। ठीक है, फिर देखिए जाला जालिम सिंह की हवेली कोटा में है। जालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग बारा में। देखिए जाला जालिम सिंह कहा, पूरा नाम कहा जाला जालिम सिंह की हवेली, तो आपने वो कोटा लगा दिया, क्योंकि जाला जालिम सिंह आपको एक पूरा नाम स्पेसिफिक दे दे तो आपको याद रखना कोटा। लेकिन आपको कहते हैं जालाओं की हवेली, जालाओं को आपको लिंक करना शेर से। जो जाला थे, जाला जालिम सिंह, मदन सिंह जाला, कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जो शेर की भांति लड़े हैं, तो जाला जो है आपको उससे लिंक करना शेर से। लेकिन जाला जालिम सिंह अगर आ जाए प्रॉपर तो वो कोटा आ जाएगा। जालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग बारा। ठीक है, फिर दीवान साहब की हवेली झालावाड़। दीवान साहब की हवेली को कैसे याद करना है, दीवान साहब झाला, ये आपको नाम याद रखना पूरा, दीवान साहब झाला, झाला से झालावाड़, तो दीवान साहब की हवेली झालावाड़। आगे आप देखोगे तो देखिए जयपुर में आप देखोगे तो जयपुर में कई सारी हवेलियाँ हैं। दाबाई की हवेली, नाटानी की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुडरिक की हवेली, ये हवेली आपको रटनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने भी कई सारे प्रयास किए, लेकिन इसके ऊपर ट्रिक बन नहीं पाई, तो वैसे ही याद हो जाएगी। वैसे दाबाई की हवेली, नाटानी की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुडरिक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। ठीक है, ये अच्छी खासी ट्रिक है, आप देखोगे। आप देखिए टीबड़े वालों की हवेली झुंझुनू में, टीबड़ी झू, ये आपको याद रखना है। ईसरदास मोदी की हवेली 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध, ये हवेली इंपॉर्टेंट है। ये ईसरदास वाली इंपॉर्टेंट है। ईसरदास मोदी की हवेली जो है, देखिए यहाँ क्या है, ई, यहाँ क्या है, ई, इस ई को, ये ज जो है ना वो ई की तरह मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए इस ज को, ज ई मिल रहे हैं, तो आपको ई से ज को याद रखना। ईसरदास मोदी झुंझुनू। ठीक है, फिर देखिए अब देखिए ये सीताराम सिंगनिया की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जय दयाल केड़िया की हवेली, नाथूराम पोदार की हवेली। इन हवेलियों को याद करने की भी एक ट्रिक है। बिसाऊ झुंझुनू में है ये आपको याद रखना। इसको आपको कैसे याद रखना, देखिए बिसाऊ का मतलब, अब कोई चादर वगैरह कुछ होती है तो मेहमान आ जाते हैं कई सारे घर पर, तो उनके लिए चादर बिछाते हैं, मतलब मेवाड़ी या मारवाड़ी भाषा में बिछाने ही बोलते हैं लगभग तो। ठीक है, तो वो जो होता है ना, अब मेहमान कौन आए, मेहमान के नाम है, देखिए मेहमान कौन कौन है। मेहमान है, एक तो है हीरालाल, एक है जय दयाल, एक है नाथू और एक है सीता, ये 4 मेहमान।
आपको ये नाम याद करने हैं, हीरा, नाथू, हीरालाल, जयदयाल, नाथू और सीता। आपको छोटे छोटे नाम याद करने हैं, हीरालाल, जयदयाल, नाथू और सीता। ये आपने याद रखी। ये तीनों चारों मेहमान आए हैं, इनके लिए आपको चादर बिछानी है, तो बिछाई, बिछाओ झुंझुनू, खत्म। आगे देखिए, नवलगढ़ झुंझुनू में है, देखिए एक तो है रूपनगढ़ की हवेली, एक है जालान की हवेली। तो नवलगढ़ से आपको याद रखना, नया रूप नया जाल, नया रूप नया जाल, ठीक है। रूप से रूपनगढ़ की हवेली, जाल से जालान की हवेली। नया पौधा, न से नवलगढ़ झुंझुनू, पौधा से पौधार की हवेली, ठीक है। फिर भगतों की हवेली भी यही है, बघेरियों की हवेली भी यही है, और गोविंद शेख सरिया की हवेली भी, सॉरी हाँ, ये भी हवेली यही है। तो ये सारी हवेली है नवलगढ़ झुंझुनू में। आज के लिए बस इतना ही। आप बताइएगा कैसा वीडियो बना है। आज तो हम इतना ही पढ़ पाए हैं, लेकिन कल आगे की जो हवेलियाँ बच गई हैं, आगे जो ट्रिक है वो काफ़ी और अच्छी है। अभी तो क्योंकि ज़्यादा फैक्ट वाली चीज़ें थी तो इतनी ट्रिक आप देख नहीं पाए होंगे। आगे और काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है इसके आगे। तो आगे हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।